मार्कंडेय जी ने कहा है पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्गधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का
संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकविनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुट्ठियों की और तैजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्राक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्था तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस
अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विषय सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्रयंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कान्नों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परमपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचन संपूर्णम। अर्गला स्तोत्रम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जयंती सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, मंगला, अपने भक्तों के जन्म, मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी, काली, प्रलयकाल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली भद्रकाली, अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी, हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा, कर्म एवं उपासना रूप दुःसाध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा, अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली शिवा, सबका कल्याण करने वाली धात्री, संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा, स्वाहारूप से यज्ञभाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली, और स्वधा, स्वधारूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है।
तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, पापों को दूर करने वाली चंडिके। जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, रोगों का नाश करने वाली चंडिके। जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो चंडिके। इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी। मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो अंबिके। देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके। मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी अंबिके। भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो देवी अंबिके। तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तष्टि रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तष्टि की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्र संपूर्ण कीलक स्तोत्र अर्थ चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शापरूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तष्टि स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तष्टि के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है
उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तष्टि नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तष्टि की उपासना से अथवा सप्तष्टि को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तष्टि नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तष्टि नामक स्तोत्र को डॉट महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तष्टि के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तष्टि की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तष्टि के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तष्टि स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आथ कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तष्टि का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंदस्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण। दुर्गा सप्तष्टि 5वां अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्रस्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सनामी, चंद्ररूपिणी, सुख
स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैऋता देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा शर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्ग, पारा, सारा, सर्व, कारिणी ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सामय तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णुमाया नाम से जो देवी कही जाती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है, उनके लिए नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको 81 स्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है, उनके लिए नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थिति हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं, व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करें। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगाजल में स्नान करने के लिए आईं।
तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम ही वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रैलोमणि हाथी घोड़े आदि हैं, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन ही लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदाश तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पाश छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव के न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा दुर्गा सप्तरत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो कुछ भी नरत्न देवता गंधर्व तथा नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रह तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को चू होगा वही मेरा पति होवेगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर लें। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है। मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके,
तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी। आथ तुम मेरे अनुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूं क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। सो इस कारण तू जा और अमुर्राज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझाकर कहना, वह जो उचित समझे करें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो दुर्गे दुहक हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे। दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लैकीना। पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलयकाल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिवशंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावें। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा धरियो, रूप नरसिंह को अंबा। परगट भई फाड़कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही। श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजय मन आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्न भाल भव दुहख निवारिणी, कहरी वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग विराजय। जाको देख काल डर भाजय, सो है अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु हिय शूला, नगरकोट में तुम ही विराजत। तिहुलोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। रक्तबीज शंखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अघ भार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब। भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरु बासव लोका। तब महिमा सब रहें, अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नरनारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावें। दुहख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुटी जाई, जोगी सुर मुनि के हित पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचारच तप कीनो। काम अरु क्रोध जीती सब लीनो, निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो, तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरै दुहख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावें। रिपु मूर्ख मोहि डर पावे, शत्रु नाश कीजय महारानी। सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपाहें मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दै करहु निहाला, जब लगी ज्यों दया फल पाऊं। तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परमपद, पावै देवीदास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी, जय अम्बे गौरी मैया। जय श्यामा गौरी तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर बिराजत, तीको मृगमत को उज्ज्वल से दो नैना। चंद्रबदन नीको जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजय। रक्तपुष्प गल माला कंठन पर साजय, जय अम्बे गौरी कहरी वाहन, राजत खड्ग खप्परधारी। सुरन मुनिजन सेवत तिनके दुहखारी, जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासागरे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती, जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावें, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित, खड्ग खप्परधारी।
मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्री माल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बेजी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी क्षमा प्रार्थना है परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।